हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम लोग 8.3 एक्सरसाइज जो आपकी है, इसके बाद आपका आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक बच्चे, उसके क्वेश्चन लगाते हैं। 4 क्वेश्चन हम आपको बच्चा लगवाएंगे। 4 में से एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा। ठीक बच्चे, देखो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो ये कह रहे हैं एक खंभा है, ठीक, ये हमने एक खंभा बनाया और खंभे की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक बच्चे, खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, एक खंभे की छाया भूमि पर, छाया कहाँ होगी, और ये आपका उन्नयन कोण बन जाएगा। ठीक, देखो ये उन्नयन कोण हो गया, नाम रख लिए ABC। बच्चे AMCQ में आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वहाँ पे है। ठीक बच्चे, इन्होंने कहा था एक खंभा है, तो ये तो आपका खंभा हो गया। यहाँ पे सूर्य है। ठीक, अब सूर्य की छाया कहाँ पड़ती है, ये यहाँ पर पड़ती है, आधार पे है। तो छाया क्या दी है, छाया 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर इतनी मीटर लंबी है। तो छाया की लंबाई दी है इन्होंने 2√3 मीटर। ठीक बच्चे, ये इन्होंने दिया है, 2 चीज़ें हमको दी हैं। और कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, ये थीटा जो बना है ये निकाल दो। ठीक, याद रखना सूर्य की जो या खंभे की जो परछाई है बच्चा आधार पे पड़ती है। ठीक, अब इधर आओ, देखो करा उन्नयन कोण ज्ञात कर दो। तो बच्चा तुम्हें इसके सामने क्या है, लंब है। ठीक, ये आधार है। तुम्हें 2 चीज़ें पता है, तुम देखो लाल बटे कक्का में लंब और आधार किस में आएंगे बेटा, इसमें आएंगे 10 में। ठीक, तो लिखो 10 बराबर लंब बटे आधार। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तुरंत सटासट निकालना है। ठीक, 10, तुम्हें थीटा ही तो ज्ञात करना है। लंब कितना है 6 मीटर, आधार कितना है 2√3। ठीक बच्चे, अब देखो 2 से 6 काट लो, 2 3 6, तुम्हारे सामने क्या आया 10 थीटा बराबर 3√3। ठीक बच्चे, और ध्यान से देखो, देखो 10 थीटा लिखा रहने दो, क्योंकि हमें थीटा ही चाहिए है। 3 को तुम लिख सकते हो √3 गुणा √3 अपान, नीचे √3 चल रहा है, चलने दो। √3 से √3 काटो, क्या तुम्हारे सामने आया, तुम्हारे सामने बच्चा √3। ठीक, देखो क्या आया 10 थीटा बराबर √3 आया। अब तुम जानते हो कि √3 जो है, इधर 10 ले आओ, 10 60 का मान होता है। ये 10 चलने दो, अब 10 दोनों तरफ हटाओ, थीटा बराबर क्या हुआ 60 डिग्री। ठीक बच्चे, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ 60 डिग्री। बच्चे अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चा, आज का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये MCQ में आएंगे। देखो क्या कह रहा है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कह रहा मीनार की हाइट, ऊंचाई ज्ञात कर दो। एक मीनार, देखो एक मीनार बनाई। ठीक, अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कहाँ, ये इसे कहते हैं पाद, मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी, इधर आ जाओ, मीनार का पाद बिंदु है, ये कह रहे हैं 200 मीटर की दूरी है से उसके शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है बच्चा ये। ठीक, और कितना है कोण 30 डिग्री बन रहा है। ये क्या थी, मीनार।
ठीक, नाम डालो A B C। ठीक बच्चे, देखो अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दो, यही तो कह रहा है। और इन्होंने ये भी दिया है कि इसके पाद बिंदु से दूरी जो है वो 200 मीटर है, ये दिया है। तो तुम्हें दो चीज़ें देखो, इसके सामने ये क्या हुआ, लंब, ये क्या हुआ, आधार। बच्चा ये इसमें लंब आधार ही चलेंगे, कर्ण पे मत जाना। देखो बच्चा, अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कर दो। हम मान लेंगे ऊंचाई, MCQ में आएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है। ठीक, तो तुम्हें दो चीज़ें पता है यहाँ से हैं, तुम्हें लंब पता है, तुम्हें आधार पता है। अब तुम देखो लंब आधार किस में आएगा। ठीक, बच्चा लंब आधार आपको 10 में ही मिल रहे हैं। लिखो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, 30 दिया है, मान रखो। लंब क्या है, h माना, आधार क्या है 200। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, रखो 1/√3 बराबर h/200। ठीक, तो इसकी कैंची गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, √3h बराबर 200। √3 गुणा में नीचे ले आओ, h बराबर क्या हो जाएगा 200/√3। ठीक, क्या मीटर। ठीक बच्चे, इन्होंने कहा मीनार की ऊंचाई बताओ, तो मीनार की ऊंचाई बच्चा 200/√3, ये आपका आंसर हो गया। बच्चे देखो, कभी वो तुमसे कहेगा उन्नयन कोण निकाल दो, कभी कहेगा मीनार की ऊंचाई निकाल दो, ये क्वेश्चन आना ही आना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, आप लगातार कंफ्यूज होंगे। 4 क्वेश्चन 4 तरीके के हैं। एक, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर दो। देखो खंबा है, खंबा बनाओ, खंबा बना लिया, बहुत बढ़िया बात। अब कह रहे हैं कि परछाई, ठीक, नाम लिख लो A B C। यहाँ पे सूरज भगवान है। ठीक, यही छाया कहाँ बनती है, यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो कह रहा है उन्नयन कोण ज्ञात कर दो, थीटा तुम्हें ज्ञात करना है। तो ये इसका क्या हुआ, इसके सामने ये न्यून कोण के सामने भुजा लंब होती थी, ये बचा आधार। ठीक, इधर आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबा, खंबा है जो ये, इसकी ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो जो परछाई नीचे बन रही है ये खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये भुजाएं इनके एक बराबर हो जाएंगी। जैसे अब तुमसे कहा उन्नयन कोण ज्ञात कर दो, तो तुम इसको किसी एक को मान लो। तो मान लेना कि खंबे की लंबाई जो है वो h मीटर है। जब तुम इसको h मानोगे तो मेरे बच्चे ये भी तो h मीटर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसकी जो खंबे की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है वो परछाई के बराबर है, तो हमने उसको h मान लिया, तो ये भी h हो जाएगा। अब तुम देखो तुम्हें दो भुजाएं कौन कौन सी मिल रही, लंब और आधार। लंब आधार किस में आते हैं बच्चे, लंब आधार बच्चे 10 में ही आते हैं। तो लिखो 10 बराबर लंब बटे आधार। बच्चे ये MCQ में आएंगे या 2 नंबर में, क्या है तुम्हें थीटा निकालना। लिखो 10 थीटा बराबर लंब क्या है, हमने h माना है, आधार भी इसका h है, ये हमें शर्त दे रखी है। ठीक, ऐसे h काट लो। अब इधर क्या हुआ, 10 थीटा बराबर, इधर 1 लिख देना, भूल मत जाना। अब देखो 10 ले आओ इधर, 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 डिग्री, इधर 10 चलने दो, 10 हटाओ दोनों साइड से, क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक बच्चे, ये हम तुमको बता भी चुके हैं कि अगर बराबर का मसला आ जाए तो तुम ध्यान रखना, थीटा 45 मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बातें हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 4,
यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो कह रहे सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कर दो। देखो एक समतल मैदान है, ठीक, बढ़िया बात, समतल मैदान बना लो, पर एक मीनार बनाओ, ठीक, ये तुम्हारी मीनार हो गई, मीनार बच्चा, ठीक। उन्नयन कोण पूछ रहा, मतलब थीटा बराबर पूछ रहा है, नाम लिख लो A B और C, ठीक। अब देखो वो क्या कह रहा है भाई, इसके सामने ये क्या हुआ, लंब, ये हुआ आधार, ठीक। इधर आ जाओ, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया बच्चा यहाँ पड़ेगी की लंबाई उसकी ऊंचाई से, मीनार की ऊंचाई से √3 गुनी है तो कह रहा उन्नयन कोण ज्ञात कर दो, ठीक। देखो बच्चा, हम मान लिया मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है, ठीक, समझ लेना खूब ध्यान से, मीनार की ऊंचाई आपने माना h मीटर है और कह रहा है कि छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये छाया कितनी हो जाएगी अब, √3h मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक बच्चे। अब देखो तुम्हारे सामने लंब और आधार दिए हैं, लंब आधार 10 में आते हैं, ठीक, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाओ। 10 लंब बटे आधार, तो मैं उन्नयन कोण निकालना है, ठीक। 10 थीटा बराबर लंब क्या है, हमने h माना था, ठीक, आधार क्या है √3h, h से h काट लो, अब तुम्हें क्या मिला, तुम्हें मिला इधर 10 थीटा बराबर 1/√3, इधर 10 ले आओ बच्चे, तुम लोग जानते हो कि 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, रखो 10 30 डिग्री, इधर चलने दो, 10 थीटा, 10 हटाओ दोनों साइड, थीटा की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री, ठीक बच्चे, यहाँ तक कहानी समझ में आई। देखो बच्चों हमने तुम्हें 4 क्वेश्चन ये लगवाए हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। देखो कभी तुमसे वो कह रहा था कि उन्नयन कोण निकालो, कभी तुमसे कहेगा मीनार की ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई निकाल दो, ठीक, एक बात। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि जब ऊंचाई और छाया बराबर मिल जाए तुम्हें कंफ्यूज करेगा इसी बार बार, कभी तुमसे कहेगा कि ऊंचाई से छाया इतनी अधिक है या छाया से ऊंचाई इतनी अधिक, इतना गुना है, ठीक, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, एक ही तरीके करे जाएंगे क्वेश्चन बच्चे, ठीक बच्चे। हम आपके लिए एक वृत्त वाली और वीडियो बनाएंगे, ठीक बच्चे, अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में।